Hello friends, in this video lecture, I am going to cover a very important topic of Indian Contract Act 1872 that is proposal. Proposal जिसको हम ऑफर भी बोलते हैं. Let's start. इस वीडियो लेक्चर में मैं मेन पार्ट कवर करूंगी कि प्रपोजल किसे कहते हैं, प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है, प्रपोजल कब वैलिड माना जाता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, एक प्रपोजल को वैलिड मानने के लिए क्या उसके एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. उसके अलावा हम कवर करेंगे कि ऑफर कितने काइंड्स के होते हैं, मतलब किस किस तरह से ऑफर किया जा सकता है. सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट से स्टार्ट करते हैं. प्रपोजल को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर. इस डेफिनेशन को रीड करते हैं. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब देखिए सबसे पहला पार्ट, when one person signifies to another. signifies का यहाँ पे क्या मतलब है? कन्वे करना. When one person, जब भी कोई एक पर्सन signifies to another, किसी दूसरे को कन्वे करता है. पहले यहाँ पे रुकते हैं. to another मतलब ऑफर एक पर्सन दूसरे पर्सन को करेगा, to another करेगा. एक पर्सन खुद को ऑफर नहीं कर सकता, तो ऑफर दूसरे पर्सन को होना चाहिए. अब another पर्सन कौन हो सकता है? Any person or group of persons or public at large. यानी ऑफर किसी दूसरे पर्सन को भी, सिंगल पर्सन को भी किया जा सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी किया जा सकता है, या फिर पब्लिक एट लार्ज को भी किया जा सकता है, पर ऑफर किसी दूसरे को किया जाना चाहिए. When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything. वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, क्या कन्वे कर रहा है? अपनी willingness to do or to abstain from doing anything. अब इस पे थोड़ा रुकते हैं. इसको नीचे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. willingness to do anything, willingness to abstain from doing anything. इसको पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, फिर दोबारा इस डेफिनेशन के पार्ट पे आएंगे. विलिंगनेस टू डू एनीथिंग की एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है. मिस्टर ए के पास एक लैपटॉप है. मिस्टर ए मिस्टर बी को ऑफर करता है अपना लैपटॉप सेल करने का फॉर ₹20,000. मिस्टर ए ने अपनी विलिंगनेस बताई मिस्टर बी को कि मिस्टर ए कहता है मैं अपना लैपटॉप सेल करना चाहता हूं फॉर 20,000 टू यू. तो इस पार्ट को हम बोलेंगे कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर किया, एक्सप्रेस करी विलिंगनेस टू डू समथिंग. नेक्स्ट देखिए विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है. मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को लोन दिया था से ₹1,00,000 का. मिस्टर एक्स किसी वजह से उसकी पेमेंट नहीं कर पाया. ही डिफॉल्टेड द पेमेंट. मिस्टर वाई को वो पे नहीं कर पाया. अब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को सू करना चाहता था, बट मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला आई विल नॉट sue यू इफ मिस्टर एक्स मेक्स द पेमेंट इन 15 days. मिस्टर वाई ने बोला अगर तुम मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो मैं तुम्हें सू नहीं करूंगा. अब यहाँ पे मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को ऑफर किया. यहाँ पे है एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. मीन्स मिस्टर वाई ने अपने आप को एब्सटेन किया. एब्सटेन मतलब रोका कि वो मिस्टर एक्स को सू नहीं करेगा अगर एक्स पेमेंट कर देता है 15 दिन के अंदर. तो मतलब
ऑफर किसी एक्ट को करने के लिए भी हो सकता है, विलिंगनेस टू डू एनीथिंग। ऑफर किसी एक्ट को ना करने के लिए भी हो सकता है, विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। दोबारा इस पे आते हैं, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything, यहां तक हमने कवर कर लिया है। with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, ये सब जो किया है, ये सब के लिए वो दूसरे पर्सन का कंसेंट लेना चाहता है। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल पे आते हैं दोबारा, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लैपटॉप सेल करने का ऑफर किया था टू सेल फॉर ₹20,000, तो यहाँ पे मिस्टर ए मिस्टर बी से एक्सेप्टेंस मांग रहा है, असेंट मांग रहा है, यानी मिस्टर बी से वो असेंट लेना चाहता है। यहाँ पे भी जब मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला था आई विल नॉट स्यू यू अगर तुम मुझे 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देते हो, तो यहाँ पे भी मिस्टर वाई मिस्टर एक्स का असेंट लेना चाहता है। with the view to obtaining the assent of that other person, that other person, जैसे यहाँ पे इस सिचुएशन में that other person was Mr. B और यहाँ पे that other person was Mr. X, क्योंकि यहाँ पे ऑफर मिस्टर Y ने किया था, तो जिस पर्सन को किया है that is that other person। अब दोबारा इसको देखते हैं, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with the view to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence, then he is said to make a proposal। यहाँ पे ही कौन हुआ, मिस्टर ए, और यहाँ पे मिस्टर वाई, यानी यहाँ पे मिस्टर ए ने प्रपोजल किया, यहाँ पे मिस्टर वाई ने प्रपोजल किया। तो यहाँ पे मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ बोलेंगे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रपोजल किया, प्रपोज किया, ऑफर किया। अगर मिस्टर ए अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस करता है या इम्प्लाइड वे से मिस्टर बी को बताता है, सिग्निफाई करता है टू अनदर यानी मिस्टर बी, हिज विलिंगनेस टू डू, हिज विलिंगनेस टू सेल लैपटॉप with the view to obtain the assent of that other person, with the view to obtain the assent of Mr. B to such act, वो लैपटॉप सेल करने वाले एक्ट के लिए। यहाँ पे when one person, जैसे यहाँ पे मिस्टर वाई signifies to another, signifies to मिस्टर एक्स his willingness, अपनी willingness to abstain from doing anything, to abstain from doing anything, कि वो स्यू नहीं करेगा मिस्टर एक्स को, with the view to obtaining the assent of that other person, मिस्टर एक्स का assent लेने के लिए, to such act or abstinence, abstinence के लिए उसका assent लेने के लिए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे then he is said to make a proposal, then Mr. Y is said to make a proposal। तो इसी डेफिनेशन से कुछ असेंशियल्स निकल के आते हैं कि प्रपोजल फॉर्म करने के लिए क्या 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स अगर प्रपोजल में प्रेजेंट है तो ही हम उसको प्रपोजल मानेंगे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ये तीनों के तीनों असेंशियल एलिमेंट्स क्या है देखते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब एक्सप्रेस करना ज़रूरी है, खाली मेयर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, मेयर इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस होनी चाहिए, मतलब एक पर्सन विलिंग हो टू कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर पर्सन। सेकेंड इज मेड टू अनदर पर्सन, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऑफर है वो दूसरे पर्सन को किया जाना चाहिए। और तीसरा है जो ऑफर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, दूसरे पर्सन का असेंट ऑब्टेन करने के लिए।
तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट है तो ही वो ऑफर माना जाएगा। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो ऑफर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग प्रपोजल नहीं माना जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर अगर आप फर्दर कोई और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं। और नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर करेंगे काइंड्स ऑफ ऑफर्स, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, एक्सेप्टेंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और फर्दर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो पोस्ट किया जाए उसका अपडेट आपको साथ ही मिल सके। थैंक यू।